इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है और ऐसा इंतज़ार जो 8 साल 7 साल हो जाए तो उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि इंतज़ार कितना लंबा रहा होगा। हम अभी नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर हैं, जहाँ पर सीएएफ 2018 के अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है उनके प्रदर्शन को, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिसके बाद वो अपना ये प्रदर्शन खत्म कर अपने घर को लौट सकें। हमारे साथ सीएएफ जो प्रदर्शन चल रहा है इसके कुछ पदाधिकारी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? जी, हमारी सिर्फ एक ही मांगे हैं सर, जो 2018 सीएफ की प्रतीक्षा सूची निकली थी, उसको क्लियर किया जाए, जिसके लिए हम निरंतर 7 साल से प्रयास कर रहे हैं। भले सरकार के लिए ये पुराना मैटर हो गया है, लेकिन हमारे लिए ये एक निरंतर प्रयास है जो अभी तक हम इसमें लगे हुए हैं और केवल ये नियुक्ति की नहीं, न्याय की लड़ाई है, ताकि ये हमारे साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ ना हो। जो एक विश्वास है कानून के ऊपर लोगों का, एक नेताओं के ऊपर जो विश्वास रहता है कि नहीं, हम इनको अपना प्रतिनिधि चुने हैं तो ये हमारा भला करेंगे, वो एक विश्वास बने रहे, उसी की लड़ाई है हमारी। और इसमें हम ये चाहते हैं अभी कि विजय शर्मा जी जो हैं, जो बीजेपी के मतलब गृह मंत्री हैं हमारे राज्य के, उनको जो बोलते हैं कि संवेदनशील सरकार है ये, तो उस संवेदना के तहत हमको देखना है कि ये कब तक मतलब केवल नाम है बोलने के लिए संवेदनशील सरकार, या फिर ये वाकई में संवेदनशील है। इनके प्रवक्ता भी आकर के, जो अभी हाल ही में केएस चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के राज्य के स्टेट स्पोक पर्सन, उन्होंने भी कहा है कि इनकी नियुक्ति हम देंगे। तो केवल ये शब्दों में देंगे या वाकई में ये नियुक्ति देंगे, उसी के लिए हम यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। निरंतर 22 दिसंबर से हम यहाँ बैठे हैं और अब हमारी हिम्मत टूटने वाली नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि हम दिन बिता के इनकी हिम्मत को तोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम निरंतर, हाँ, लेकिन हम भी क्योंकि वर्दी के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम कानून का पालन करते हुए हर चीज़ कर रहे हैं और उस चीज़ का लाज उनको भी रखना चाहिए कि ना कि हमको कमज़ोर समझना चाहिए। तो जी। काफ़ी लंबे समय से जो 2018 से भर्ती के लिए आप अभी तक इतना जो लंबा जी। पीरियड होता है वेटिंग का, जी। उसके बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है, सरकार आती हैं जाती हैं जी। और इन सब के बीच में जो आपकी प्रमुख मांग है वो नहीं पूरी हो रही है। किस तरह से देखते हैं, सरकार को क्या लगता है जो अभी तक जितनी जो भी बातचीत हुई है, कुछ सकारात्मक चीज़ निकल कर सामने आई है? जी, सकारात्मक तो शब्दों में तो हर जगह है, लेकिन ऑन पेपर कुछ नहीं है। शब्दों में हर जगह कहा जा रहा है, जैसे कि मीडिया में भी आकर के कहा जा रहा है कि इनका जो हक है इनको दिया जाएगा, तो वो ऑन पेपर सर कुछ नहीं हो रहा है, केवल बस मौखिक रूप से दिलासा दिया जाता है। वो भी इंतज़ार करने बोलते हैं, 2 दिन, हम 10 दिन रुकते हैं, उसके बाद भी जाते हैं तो फिर एक डेट दे दी जाती है। बस यही चल रहा है सर, और हम, मेरे ख़्याल से हम कहीं गलत नहीं हैं और हमारा जो माँग है वो जायज़ है। कहीं न कहीं इसलिए हम अभी अपने बाल-बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ ठंड में, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी हम यहाँ डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। और मेरी यही माँग है कि सरकार हमारी माँगों को जल्द से जल्द सुने और जिस तरह हर किसी को न्याय दे रही है सरकार, मतलब निराकरण कर रही है। ये रसोइया वाले भी बैठे हैं, डीएड वाले भी बैठे हैं, इनका भी जो भी निर्णय आया है इनका निराकरण हुआ है। भले उससे ये संतुष्ट हैं, असंतुष्ट है, ये अलग बात है। लेकिन हमारे विषय में चुप्पी क्यों है? हम सीएफ वेटिंग वाले जो हैं, क्या उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? अभी देख रहे हैं कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, तब से बल की बहुत कमी है। हम आए दिन सुनते हैं बल की कमी है, बल की हर जगह सुनाई देता है। ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, दिख रही है हमको। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए सरकार, क्या हम जब बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम दिला के, पास करके, हर चीज़ करके बैठे हुए हैं, तो हम कहाँ पे गलत हैं? सरकार केवल हमें ये बता दे कि हम गलत कहाँ पे हैं और हम क्या, हमारी माँग नाजायज़ है, उसको साबित कर दे सरकार, हम यहाँ से उठ के चले जाएँगे। कोई भी ऐसी भर्ती बता दे जो कि बिना किसी रीज़न के वेटिंग लिस्ट को रद्द किया गया हो। ऐसा कहीं नहीं होता है। 25% नियम बनाया किस लिए गया है? मेरिट सूची से 25% कोटा वेटिंग लिस्ट का रखा ही जाता है, इसलिए ताकि दोबारा भर्ती ना करना पड़े उन चंद पोस्ट को भरने के लिए। इसलिए 470 लोगों को बैठा के रखा गया ना। तो हम इंतज़ार किए 1 साल। अब आपके सत्ता परिवर्तन में क्या हुआ, कोरोना काल में क्या हुआ, ये सब हम नहीं जानते। हमको तो न्याय चाहिए। हम इतना दिन वेट किए, 1 साल के अंदर वेट किए, फिर 1 साल के अंदर निरंतर विनय निवेदन, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे उस समय, उनके पास गए, डीजीपी, जो भी उस समय कार्यकालीन के जो भी अधिकारी थे, सबके पास गए, उसका प्रूफ भी है अपने पास। उसके बाद हम 1 साल बीतने के बाद फिर कोर्ट भी गए, तो कोर्ट में इनके द्वारा ये कहा दिया जाता है कि ये लोग 1 साल के बाद आए हैं। तो कोर्ट ने हमें कभी कहीं वो नहीं किया है। अभी आप जहाँ भी जाएँगे, केवल एक ही हवाला दे रहे हैं कोर्ट का।
तो कोर्ट में कहीं ये नहीं कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट को निरस्त किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कह दिया कि ये कोर्ट लेट से आए हैं, बस कोर्ट ने इस बात को मान के कहीं ना कहीं फैसले से भी बचते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी। तो जी एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है, न्याय नहीं मिला, मिली है तो तारीख पे तारीख। लगातार इन्हें आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन जो इनकी प्रमुख मांग है कि सरकार इनको लिखित आदेश कर दे जिसके बाद ये निकल जाएं। आपको क्या लगता है, बार बार आश्वासन मिल रहा है लेकिन जो लिखित आदेश जिसको पे आप लोग डटे हुए हैं नहीं मिल रहा है, क्या लगता है सरकार कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती है आश्वासन देकर? ये वाजिब है। ये अगर अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है तो इसके पीछे कारण वही है कि कुछ ना कुछ हमारे बारे में अच्छा सोच ही रही है। चूँकि अब ये जो कोर्ट केस और ये सब चीज़ का मामला है, मैं संक्षिप्त में यही बोलूँगा कि हम समय से पहले कोर्ट गए हैं। कोर्ट ने डायरेक्ट प्रशासन को जवाब तलब किया है कि आप इनका वेटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं। प्रशासन ने उस पर चुप्पी साध लिया। उसके बाद जब हम सेकंड पिटीशन गए, उसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। सेकंड पिटीशन जब गए 2020 में, इनकी भर्ती जो है 18 की भर्ती 20 से 21 में ख़त्म हुआ है। जैसे कि मेरे सपाठी भाई ने बताया है कि आचार संहिता कोरोना काल, इन दोनों तीनों के वजह से इनकी जो भर्ती है 2021 में ख़त्म हुई है। तो मैं सरकार और प्रशासन दोनों से यही जानना चाहूँगा मैं कि अगर आपकी भर्ती 2 साल में कंप्लीट हो रही है तो हम जो कैंडिडेट हैं वो 1 साल पहले कैसे अपना दावा करें। भाई कोर्ट तो जा नहीं सकते समय से पहले जब तक भर्ती ख़त्म नहीं होती है। उसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। जो कोर्ट केस और जो 1 साल का जो मुद्दा है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। बस अब इनसे ये जानना चाहते हैं कि हमारा वेटिंग लिया क्यों नहीं गया, अगर पोस्ट खाली है तो लिया क्यों नहीं गया। और अगर प्रशासन ये बोलता है कि नहीं पोस्ट भर चुका है तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है। या तो आप जो डेटा बता रहे हो वो गलत है, या तो हमारे डॉक्यूमेंट को आप गलत साबित कर दो। बस यही है हमारा है। अगर सही है तो हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, बस सबूत दिखा दीजिए। और नहीं तो हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। जैसे बाकी हम देखते हैं कि विजय शर्मा जी और जो हमारे सीएम सर हैं विष्णु देसाई, जो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको बुला के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो हम तो ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे मेडिकल सिर्फ हमको ज्वाइनिंग के बाद करना है। वो भी अगर ये चाहें तो, और जितना जल्दी चाहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम अभी पूरे ठंड में परिवार के साथ आए हैं और यहाँ ऐसा स्थिति है सर कि यहाँ पूरा हैजा फैला हुआ है। उल्टी दस्त से सभी परेशान हैं, क्या फैमिली इससे ग्रसित है। तो अब ये चीज़ समझ में आता है कि सरकार अगर जगता है तो कब जगता है। जो बोलते हैं कि सुशासन है, भाई सुशासन का परिचय भी तो दो, मोदी की गारंटी का परिचय तो दो। आप खाली जुमलेबाजी कर रहे हो और इतने दिन से बैठे हैं। ये हर किसी को आपके मीडिया के माध्यम से पता है, हो हल्ला हो रहा, सब पता है, लेकिन कहीं से कुछ जवाब नहीं आ रहा है। तो बस हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हमको जवाब मिल जाए उतने जल्दी हम संतुष्ट हो गए। और अगर नियुक्ति देते हैं तो ये जो परंपरा जो रमन सरकार के काल से चली आ रही है, 15 साल राज किया है रमन जी ने, वो भी परंपरा कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा कि हाँ बीजेपी जो बोलता है वो सच में करके दिखाता है। अगर इस बार अगर वेटिंग ब्रेक हो जाता है तो रमन जी ने जो 15 साल जो अपना जो वर्चस्व कमाया है वो कहीं ना कहीं धूमिल होगा। ये सच्चाई है। काफ़ी लंबा समय होता है आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, 2018 का वेटिंग पीरियड है। सरकार आपसे आप अपनी बात पहुँचा रहे हैं, आगे का क्या रूपरेखा रहेगी आपकी अगर सरकार बात आपकी नहीं मानती है? अब ये तो सरकार के ऊपर है। बाकी हमारा जो रूपरेखा है वो पहले से हम तैयार करके बैठे हैं। 1 महीना कोई कम समय नहीं होता, पूरे परिवार के साथ, और 1 महीने से ऊपर हो गए। 22/12/2025 हम लोग बैठे हैं और आज देख लीजिए 30/1/2026 लग गया है। तो कहीं ना कहीं 1 महीने से ऊपर हो गया है। अब सरकार को यही चीज़ देखना है कि वो हमारे जो मांग है, एक ही सूत्र तो मांग है। 1786 में जो पोस्ट बचे थे मृत्यु प्रमोशन के बेस पे हमको नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि उस समय भर्तियाँ जो 1786 में तकरीबन 250 से 300 पोस्ट खाली था। उसका हम शो कर रहे हैं क्योंकि प्रमोशन हुआ है और जो मेडिकल में कटे हैं और जो जिसने ज्वाइनिंग नहीं किया उसी के बिहाफ में मांग रहे हैं, कोई अलग से मांग नहीं रहे हैं। तो ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक अधिकारी लेवल से या मंत्री लेवल से कोई बातचीत करने नहीं आ जाता, तब तक ये जो जंग है वो आगे जारी रहेगा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और ये नियुक्ति लेकर ही यहाँ से हटेंगे। अब देखना होगा कि 2018 से चल रहा ये वेटिंग आखिर कब जाके ख़त्म होगा, क्या सरकार इनकी मांगों को सुनेगी और जल्द से जल्द इनकी मांगों पर कोई फैसला ले पाएगी। राजधानी रायपुर से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं ध्रुव मिश्रा, सीजीएन फिल्टर्ड के लिए।